ज्योतिष में नौवां घर ये कैसे और किस प्रकार से देखा जाता है और ये आपको कैसे फल किस रूप में प्रदान करता है, आज इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नौवां घर तब अच्छी तरह से समझ में आता है जब आप जीवन को दो प्रकार के हिस्सों में बांट दें। जैसे जीवन के दो हिस्से अच्छे और बुरे। जब अच्छे और बुरे दो हिस्से देखे जाते हैं और आपको उनमें 12 घरों में के अंदर अच्छे और बुरे को स्थापित करना है, तो केंद्र और त्रिकोण में केवल अच्छे अच्छे और बुरे फलों को आप त्रिक में 6, 8, 12 में रख दें तो नौवां घर स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि नौवां घर अच्छे अच्छे का ही है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा दिखाई नहीं देता। नौवें घर से आप वो सब अच्छा गिन सकते हैं जिनसे कुछ भी आपके साथ अच्छा घटित होता हो। आपको जीवन में माता पिता मिले हैं, ये आपका भाग्य है। और माता पिता की तरफ से कोई संपत्ति मिलती है तो ये भी आपका भाग्य है। आपको मित्र मिलते हैं जो समय समय पर आपको लाभ पहुंचाते हैं तो ये भी आपका भाग्य है। पत्नी आपको ऐसी मिल जाए जो मन के अनुरूप हो, ये भी भाग्य है। आपके सिर पर किसी आध्यात्मिक गुरु का हाथ रहे जिससे कि आप हजारों संकटों से बचे रहें, तो ये भी आपका भाग्य है। आप नियमित रूप से सुबह और शाम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसका नाम लेते हैं। आप बड़े बुजुर्गों के चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। संतों की और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं या समाज में आप कुछ ऐसा निर्मित करते हैं जिससे लाखों लोगों को लाभ पहुँचे, तो ये सब बातें नवम घर से ही देखी जाती हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने पर जब किसी की कुंडली देखी जाती है तो ये बातें बड़ी गौण सी महसूस होती हैं कि नवम घर का आखिर फल क्या सामने होगा। अगर नवमेश की दशा चल रही हो, यह नवम घर में त्रिकोण और केंद्र का स्वामी बैठ जाए तो आप निसंदेह ये तो कह सकते हैं कि हाँ जी, आपके साथ जो कुछ होगा अच्छा होगा। लेकिन कई बार संपत्तिवान, हैसियतशाली, अच्छी गुडविल, अच्छा रसूख होने के बाद भी भाग्य भाव की दशाओं के चलते हुए भी जातक ऐसा महसूस करता है। ऐसा कब और क्यों होता है? वस्तुतः ज्योतिष में किताबों में जो कुछ वर्णित है बड़ा उथला उथला और मोटे रूप में वर्णित है, जबकि ज्योतिष में नौवां घर सुखों को दर्शाता है। जीवन के बहुत सारे सुख जो चौथे भाव से देखे जाते हैं वो नवम घर से भी देखे जाते हैं। पारिवारिक और सामाजिक सुख विशेष रूप से नौवां घर प्रभावित करता है। सुखों में कई प्रकार के सुख चौथे घर से हैं, जबकि पारिवारिक और सामाजिक सुख विशेष रूप से नवम घर से है। अगर नवम घर में कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए तो जातक को आलसी, निकम्मा, धनहीन, यशहीन, विद्याहीन, विद्या भी प्राप्त नहीं होती और सामाजिकता का अभाव भी हो जाता है। और यहाँ मैंने देखा उच्चस्थ शनि के कई नेगेटिव
रिजल्ट्स ऐसे देखने को मिलते हैं। जबकि शनि को 9वें भाव में ईश्वर में रमण करने वाला उच्चस्थ हो तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा दृष्टि वाला। लेकिन ऐसे जातकों के साथ एक बात जरूर रहती है, उन्हें ईश्वरीय कृपा दृष्टि इतनी रहती है पुण्य कर्मों के प्रभाव के फलस्वरूप कि वो बैठे बैठे ही खाते हैं, उनको ज़्यादा परिश्रम या कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता, सिर्फ इतना मिलता है। तो पाप ग्रहों का बैठना 9वें घर में वो कोई भी हो सकता है, शनि, मंगल, राहु, केतु, बुध, शुक्र, सूर्य, कोई भी हो सकता है, नीचस्थ सूर्य भी हो सकता है। तो बहुत सारे सुखों को वो प्रभावित कर जाते हैं, जिसकी वजह से यश, विद्या, धन, संपत्ति इनमें कमी हो जाती है। 9वें घर में ये बतला पाना कि आपको कौन सा सुख विशेष रूप से मिलने वाला है बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि सुखों को मनुष्य के लिए समझ पाना आसान नहीं है। इस बात को फल दीपिका में ऐसे समझाया गया कि आपका भी प्रमोशन होता है और दूसरे आपके कलीग का भी प्रमोशन होता है, लेकिन उसके प्रमोशन में उसको प्लस बोनस मिलता है और आपके लिए केवल प्रमोशन रहता है। तो आप अपने प्रमोशन से खुश होने के बजाय दुखी हो जाओगे और ये आपका मानसिक दुख है। आप उस सुख को नहीं काउंट कर सकते कि जो सुख आपको मिल रहा है कि चलो पहले से तो अच्छी कंडीशन में आए, लेकिन दूसरा अच्छी कंडीशन में आने के साथ साथ प्लस में ये भी प्राप्त कर रहा है, आपको इस बात का दुख परेशान करेगा। तो इसलिए यहाँ सुख प्रभावित हो जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी उसका सुख महसूस न कर पाना भी 9वें घर में आता है। पाप ग्रह हों तो ब्राह्मणों और संतों के पास बैठ करके गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, और कई बार संतों के, ब्राह्मणों के, सन्यासियों के पास बैठना भी संभव नहीं हो पाता। नवेश बलवान है या 9वें घर में बलवान ग्रह बैठे हैं तो सन्यासियों की विशेष संगति कराता है। कुछ गुप्त विद्याओं का ज्ञान विशेष रूप से मिलता है, जो न केवल अपने साथ बल्कि लाखों लोगों को जब वो ज्ञान पहुंचता है तो उनका भी जन कल्याण होता है। अध्यात्म के माध्यम से जन कल्याण का काम 9वें घर से देखा जाता है, लेकिन अध्यात्म के माध्यम से लोगों का जन कल्याण ये प्रत्येक की कुंडली में नहीं लिखा होता। जन्मपत्री में 9वें घर से विद्या में विशेष रूप से जो विद्या कही गई वो आध्यात्मिक कही गई है, लेकिन ऐसे में अगर राहु 9 में हो तो साइंटिफिक विद्या प्राप्त होती है और उसमें भी रिसर्च। ऐसे में जरूरत से ज़्यादा पीएचडी करने वाला उसके बाद जीवन भर किसी विषय में लगनशील रहने के साथ साथ सामाजिक संदर्भों में विशेष यश और धन प्राप्त कर लेने वाला उस पीएचडी के माध्यम से ये 9वें घर से देखा जाता है। मान लीजिए यहाँ बृहस्पति जी हैं तो विद्या प्राप्ति के साथ साथ उसको यूनिवर्सिटी से जोड़ेंगे। जातक उच्च शिक्षा में परास्नातक अर्थात मास्टर डिग्री, उसके बाद बीएड, एमएड और जो भी कुछ हो सकता है, पीएचडी वगैरह। हालांकि मैंने गुरु का नाम लिया तो दर्शन शास्त्र भी इसमें आ सकता है। हालांकि दर्शन शनि का विषय है लेकिन आध्यात्मिक विषय भी है, इसलिए शनि और गुरु दोनों अध्यात्म के ये विषय प्रदान कर देते हैं 9वें घर से। तो 9वें घर से शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी की डॉक्टरी के बारे में जानना है तो वो डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा,
तो नवम घर को विशेष रूप से देखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और विद्या पहले से, दूसरे से, चौथे, पांचवें, अष्टम और नवम, इनसे विद्या आती है। लेकिन डॉक्टरी के क्षेत्र में चूँकि भाग्य साथ देगा तो आपके माध्यम से किसी को लाभ प्राप्त होगा। आपके हाथ में जो शिफा आएगा वो ईश्वरीय कृपा दृष्टि है कि आपने किसी को कोई दवाई दी, उसको लाभ प्राप्त हो गया, तो वो जो शिफा है वो ईश्वरीय कृपा दृष्टि वो आपके नवम घर से देखी जाती है। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे ईसा मसीह या ईसाइयों के यहाँ एक बात कही जाती है कि हम तो केवल दवाई देते हैं, चंगा तो यीशु करते हैं। उसी तरह से डॉक्टर केवल एक दवाई देने का माध्यम बनता है, आरोग्य प्रदान करने वाला तो ईश्वर ही होता है। लेकिन जो दवाई देने का काम कर रहा है, जिसके हाथ में शिफा है, जिसके हाथ में असर है कि हाँ इसका हाथ लग जाए तो शरीर को आराम हो जाए, वो भाव, वो बात, वो असर वो नौवें घर से देखा जाता है। तो नवम घर से ईश्वरीय कृपा दृष्टि, संतों की कृपा दृष्टि, गुरुओं का सानिध्य, गुरु की कृपा दृष्टि, विद्या, शिक्षा, सामाजिक और पारिवारिक सुख, अचानक से मिलने वाले बड़ी संपत्तियां, बड़े धन, बड़ा घर, सवारी, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। नमस्कार।